आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जिसमें सिखाए गए लेसन्स को अपनाकर आप अपनी गलत आदतों को बदल सकते हैं, अनहेल्थी थिंकिंग को पॉजिटिव थिंकिंग में बदल सकते हैं और अपनी जिंदगी का कंट्रोल खुद अपने हाथ में ले सकते हैं। किताब का नाम है यू आर नॉट योर ब्रेन, जिसे जेफरी एम श्वार्ट्ज और रिबेका ग्लैडिंग ने लिखा है। परिचय: जेफरी एक जाने माने न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने सैकड़ों लोगों पर रिसर्च करके 4 तरीके बताए हैं जिनकी मदद से आप अपनी बुरी आदतों को बदल सकते हैं और बेहतर सोच अपनाकर अपनी ज़िंदगी को सुधार सकते हैं। उनका मानना है कि आपका दिमाग आपका सबसे अच्छा दोस्त हो सकता है। इस किताब को अच्छे से समझने के लिए इसे 10 ज़रूरी हिस्सों में बांटा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1: सेल्फ डायरेक्टेड न्यूरोप्लास्टिसिटी का इस्तेमाल करें, उसे अपने मुताबिक बदलना। इसमें न्यूरो दिमाग के उस हिस्से को कहते हैं जहाँ से हमारी सोच और भावनाएं कंट्रोल होती हैं, और प्लास्टिसिटी का मतलब है कि इसे बदला जा सकता है। आसान भाषा में, अगर आप अपनी बुरी सोच को बार बार अच्छी सोच से रिप्लेस करें तो आपका दिमाग इसे अपनाना शुरू कर देता है। लगातार 21 से 90 दिनों तक ऐसा करने से आप अपनी किसी भी बुरी आदत को बदल सकते हैं। भाग 2: हेब्स लॉ और क्वांटम जीनो इफेक्ट। इन दो कॉन्सेप्ट्स को अपनाकर आप अपने दिमाग पर और बेहतर कंट्रोल कर सकते हैं। हेब्स लॉ, इसका मतलब है आपके दिमाग के जिन हिस्सों का आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो और मजबूत बनते जाते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप रोज़ सुबह 8 बजे बस पकड़ते हैं। पहले कुछ दिन आप समय पर पहुंचते हैं, लेकिन एक दिन आप लेट हो जाते हैं। इससे आपको स्ट्रेस होता है। इस स्ट्रेस को कम करने के लिए आप सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं। शुरुआत में सिगरेट से आपको आराम मिलता है, फिर ये आपकी आदत बन जाती है। अब जब भी आपको स्ट्रेस होता है, आपका दिमाग इसे खुशी से जोड़ देता है। लेकिन अगर आप समय पर ऑफिस पहुंचने की खुशी पर फोकस करें तो धीरे धीरे ये आपकी नई आदत बन सकती है। क्वांटम जीनो इफेक्ट, इसका मतलब है लगातार प्रैक्टिस से आप किसी भी चीज़ को सुधार सकते हैं। अगर आप अपनी नेगेटिव सोच को पॉजिटिव सोच से रिप्लेस करना चाहते हैं तो बार बार पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचें। जैसे खुद को कामयाब बनाने के लिए हर दिन सोचें कि आप कैसे आगे बढ़ेंगे। 21 दिनों तक लगातार ऐसा करने से ये आपकी नई सोच और आदत बन सकती है। यहाँ आपकी दी गई सामग्री को ध्यान में रखते हुए मैंने उसे बिना शब्दों की संख्या घटाए हुए सही रूप में फिर से लिखा है। भाग 3: बुरी आदतों को छोड़ने के लिए इन 4 स्टेप्स को अपनाएं। यह हिस्सा इस किताब का सबसे अहम है, क्योंकि यहाँ हम वो स्टेप्स डिस्कस करेंगे जो अपनाकर आप बुरी आदतें छोड़ सकते हैं और अच्छी आदतें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। पहला कदम: अपने विचारों के बारे में अवेयर होना, यानी ये जानना कि आपके दिमाग में कौन से विचार आ रहे हैं और ये विचार आपको नेगेटिविटी की ओर ले जा रहे हैं या फिर कुछ अच्छा और फायदेमंद है। रोज सुबह 5 मिनट मेडिटेशन करके आप इसको सीख सकते हैं। दूसरा कदम: विचारों को लेबल करना, यानी रोज आपके दिमाग में जो विचार आते हैं उन्हें 2 हिस्सों में बांट लेना। एक हिस्सा वो जो ज़रूरी है और दूसरा वो जो ज़रूरी नहीं है। तीसरा कदम: पॉजिटिव एक्टिविटी पर ध्यान देना। ये एक नेचुरल रूल है कि जिस चीज़ पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं वो चीज़ बढ़ती है, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव। तो निगेटिव विचारों को दूर करने और पॉजिटिव विचारों को बढ़ाने के लिए पॉजिटिव एक्टिविटी करना ज़रूरी है। जैसे किताबें पढ़ना, पॉजिटिव लोगों की बायोग्राफीज़ पढ़ना, यूट्यूब पर मोटिवेशनल और नॉलेजेबल लोगों को सुनना, समरी वीडियोस देखना और इन तरह के पॉजिटिव लोगों के साथ ज़्यादा समय बिताना। इन तरीकों से आप अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ा सकते हैं। चौथा कदम: विश्वास के साथ आगे बढ़ना। खुद पर विश्वास रखें कि अच्छे विचारों को सोचते हुए और उस हिसाब से सही एक्शंस लेते हुए आपकी बुरी आदतें जल्दी ही अच्छी आदतों में बदल जाएंगी। भाग 4: आप अपने दिमाग से डिफाइंड नहीं हैं, बल्कि उसे खुद डिफाइन करें। कई बार हमारा मन भटकने लगता है। दिमाग में ऐसे विचार आते हैं जिनके बारे में हम नहीं सोचना चाहते और जिनसे हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन फिर भी इन विचारों की ट्रेन को अपने कंट्रोल में करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ये चीज़ सभी के साथ होती है। तो क्या अच्छा नहीं होगा अगर हम सीख लें कि अपने विचारों को अपने कंट्रोल में कैसे लाएं? लेखक का मानना है कि ऐसा मुमकिन है कि हम अपने विचारों को खुद कंट्रोल कर सकते हैं, इससे पहले कि वो नेगेटिविटी फैलाएं या परेशान करें। इसको समझाने के लिए वो एक मरीज की कहानी शेयर करते हैं जिनकी उन्होंने मदद की थी। ये कहानी एक अमेरिकी लड़के की है जिसने एक्टिंग में अपना करियर शुरू किया था। शुरुआत में उसने छोटे छोटे लेवल पर अच्छा काम किया था, जिससे वह और बड़े लेवल पर ऑडिशन देने के लिए प्रेरित हुआ।
लेकिन जब एक बड़े एक्टिंग कंपटीशन में जज ने उसकी एक्टिंग को पसंद नहीं किया तो वह डीमोटिवेटेड हो गया और उसे लगने लगा कि वह अच्छे से एक्टिंग नहीं कर सकता, और फिर उसका एक्टिंग करियर नीचे गिरने लगा। इस परेशानी को ठीक करने के लिए वह लेखक से मिले, जिन्होंने उन्हें बताया कि ये सब उनके सोचने के तरीके की वजह से हो रहा था। एक तरफ उनका दिमाग कह रहा था, कोई बात नहीं, हम सुधार सकते हैं, लेकिन दूसरी ओर उनका दिमाग कह रहा था, तुम अच्छे से एक्टिंग नहीं कर सकते। और उन्होंने दूसरे वाले विचार को सुना, जिससे नेगेटिविटी बढ़ने लगी। लेकिन लेखक से मिलकर अच्छे विचारों पर ध्यान देने के बाद कुछ ही महीनों में वह बेहतर एक्टर बन गए और उन्हें कई नए ऑडिशन मिले, जिनमें उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। इसीलिए हम जो भी हैं उसे हम खुद डिफाइन करते हैं, हमारा दिमाग नहीं। हमें बस अपने पॉजिटिव और फायदेमंद विचारों पर ध्यान देना चाहिए और निगेटिव विचारों को इग्नोर करना चाहिए। भाग 5। हम अपने दिमाग को फिर से ट्रेन कर सकते हैं, जैसा कि हमने पिछले भाग में देखा। जिस बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं, जिस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, वही चीज़ बढ़ने लगती है। चाहे वो पॉजिटिविटी हो, कामयाबी हो, खुशी हो या दुख, चाहे बुरी आदतें हों या अच्छी आदतें, खराब फाइनेंशियल कंडीशन हो या अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस, सब कुछ आपके फोकस पर निर्भर करता है। तो अब जब आप ये जान चुके हैं, हम अपने दिमाग को अच्छे विचारों पर फोकस करके ट्रेन कर सकते हैं। बेहतर तरीके से सोचने के लिए आप ये स्टेप्स अपना सकते हैं। 1. उन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू करें जिनकी आप कदर करते हैं। 2. उन चीज़ों के बारे में सोचें जिनसे आपको खुशी मिलती है और जो आपके अंदर खुशी के एहसास पैदा करते हैं। 3. ज़्यादातर समय अपनी कामयाबी के बारे में सोचें। 4. अपनी अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में ज़्यादा सोचें। 5. अपने आप से पॉजिटिव बातें करें। 6. हर कंडीशन में सोचें, मैं ख़राब कंडीशन को अच्छी कंडीशन में कैसे बदल सकता हूँ, बजाय इसके कि मैं ये नहीं कर सकता। 7 रोज़ मेडिटेशन करें ताकि बुरे विचारों के बारे में आप अवेयर हो सकें और अच्छे विचारों पर ज़्यादा ध्यान दे सकें। 8. और आखिरकार, बुरी आदतों को अच्छी आदतों से बदलने के लिए हर ज़रूरी कदम उठाएं। भाग 6. रीफ्रेमिंग करें। बुरी आदतों और बुरे विचारों को दूर करने के लिए लेबल करने का तरीका अच्छा है, लेकिन सिर्फ लेबल करके अच्छे और बुरे में बांटना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसके लिए हमें अपने नज़रिए को भी बदलना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी नेगेटिव विचार आते हैं तो हम सोचते हैं कि ये ज़रूरी या अहम विचार है, और या तो हम उसे स्वीकार कर लेते हैं या सीधे नकार देते हैं बिना उस पर गहराई से विचार किए। ऐसा करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन हमें यह करना चाहिए क्योंकि हर चीज़ का रिजल्ट होता है। अगर हम उसे अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं तो अच्छा रिजल्ट मिलता है, और अगर सही से नहीं करते तो उसका असर भी वही मिलता है। इसीलिए ऐसी स्थिति में हमें रीफ्रेमिंग की ज़रूरत होती है। रीफ्रेमिंग मतलब अपने पॉइंट ऑफ व्यू या नज़रिए को बदलना। इसे समझने के लिए आइए एक मरीज़ की कहानी सुनते हैं जिसे लेखक ने मदद दी थी। मरीज़ की कहानी ये है कि जब वो ज़रूरी टॉपिक्स के बारे में सोचते या बात करते थे तो उनके दिमाग में कुछ अननेसेसरी विचार आने लगते थे जो वो नहीं चाहते थे, और उन्होंने डर जताया कि अगर ये कुछ दिन और चला तो शायद वो मेंटली बीमार हो जाएं। कुछ दिन बाद लेखक की सलाह पर उस मरीज़ ने उन अननेसेसरी विचारों को एक नाम दिया, फॉरेन इन्वेडर, क्योंकि ये नाम कुछ ऐसा था जो हर इंसान से दूर रहना चाहता है, जैसे दुश्मन। और इस नाम को देने से उस मरीज को एहसास हुआ कि इन विचारों की ताकत कम हो गई और धीरे धीरे वो विचार आने भी कम हो गए। इसके बाद उस मरीज ने अपनी सोच बदली और कहा, मैं वो नहीं हूँ जो हर विचार को सुनूं, बल्कि मैं खुद चुनता हूँ कि क्या सुनूं और क्या स्वीकार करूं। और फिर उसने सिर्फ उन्हीं विचारों को स्वीकार किया जो उसे फ़ायदा देते थे, जो उसकी खुशी और कामयाबी में योगदान करते थे। इस तरीके से उसे यह समझने में मदद मिली कि नेगेटिव विचारों का कोई असली अस्तित्व नहीं होता, बस उन्हें सही तरीके से संभालने और शांत दिमाग से उनके बारे में सोचने से आप उन्हें तुरंत ख़त्म कर सकते हैं। इसलिए अगर कोई बुरा विचार आता है तो उसे डरकर नकारने की बजाय शांति से सोचें और उसे ख़त्म करने के उपाय ढूंढें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि नेगेटिव विचार और बुरी आदतें कम होती जा रही हैं और पॉजिटिव आदतें आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं। भाग 7। फिर से ध्यान केंद्रित करें। फिर से ध्यान केंद्रित करना एक और अहम कदम है जो हमें हमारे दिमाग को दोबारा से ट्रेंड करने में मदद करता है। यह खासकर तब ज़रूरी है जब आप भी कई लोगों की तरह अपने ज़रूरी कामों पर फोकस करने के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं। कई बार
जो विचार किसी इंसान के लिए फ़ायदेमंद नहीं होते, वही विचार आकर्षक लगने की वजह से हमें अपने ज़रूरी काम पर ध्यान नहीं देने देते। इसलिए लेबलिंग और रीफ्रेमिंग तकनीक अपनाने के साथ साथ ध्यान केंद्रित करने के तरीकों को जानना और ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल करना भी ज़रूरी है। इस तकनीक में सकारात्मकता और उत्पादकता की तरफ ध्यान केंद्रित करने वाले तरीके अपनाने की सलाह दी जाती है। इसके लिए आप अपनी सकारात्मक विचारों की लिस्ट बना सकते हैं, उन अच्छी आदतों की लिस्ट बना सकते हैं जिन्हें आप अपनाना चाहते हैं, और अच्छे लोगों की लिस्ट बना सकते हैं जिनके साथ आप समय बिताना चाहते हैं। जब भी कोई नकारात्मक विचार आपके दिमाग में आए और आपको उसे दूर करने का तरीका न दिखे, तो तुरंत अपनी सकारात्मक विचारों की लिस्ट पर ध्यान दें और उस पर सोचना शुरू कर दें। आप किसी ऐसे दोस्त से भी बात कर सकते हैं जो आपको सकारात्मक रहने में मदद करे। अलावा अपने काम से मिलने वाले अच्छे नतीजों के बारे में सोचें और पूरी मेहनत से काम में लग जाएं। ऐसा करने से आप देखेंगे कि अपने दिमाग को अपनी मनचाही चीज़ों में व्यस्त रखकर आप उसे कंट्रोल कर पा रहे हैं और उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। ये तरीका नकारात्मक विचारों को रोकने का नहीं है, बल्कि उनका सकारात्मक तरीके से सामना करने का है। भाग 8। री इवोल्यूशन। सबसे ज़रूरी बात है खुद से मिलना और खुद को फिर से पाना। अगर हम ये नहीं कर पाते तो हम ये नहीं जान पाते कि कौन से विचार हमारे लिए ज़रूरी और फ़ायदेमंद हैं। लेकिन जब तक हम खराब आदतों या विचारों से जुड़े रहते हैं, तब तक हम अपने आप से दूर होते जाते हैं। री इवोल्यूशन का मतलब है खुद से जुड़ना और खुद को प्यार करना। ये तरीका सिखाता है कि हमें सिर्फ उन्हीं विचारों और आदतों को अपनाना चाहिए जो हमें सच में फ़ायदेमंद हों। ये रातों रात नहीं होगा, लेकिन लेबलिंग, रीफ्रेमिंग और रीफोकस जैसे तरीकों को लगातार अपनाने से हमारा दिमाग सकारात्मक और उत्पादक बनेगा। ये तरीका आपको अपनी लाइफ के अच्छे फैसले लेने में मदद करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी खराब आदतें छोड़कर अच्छी आदतें अपनाएं और सच में खुद से प्यार करें, तो इन तरीकों को अपनाएं। भाग 9। आदतों को बदलने के लिए ऑर्गेनिक तरीके अपनाएं। क्या आप जानते हैं कि लोग स्मोकिंग क्यों करते हैं, जबकि वे जानते हैं कि यह उनके लिए हानिकारक है? इसका जवाब है निकोटिन। लोग ज़्यादा आइसक्रीम क्यों खाते हैं, जबकि वे जानते हैं कि यह उन्हें मोटा और अस्वस्थ बना सकती है? इसका कारण है मिठाई की लालसा। हम ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि अपनी ज़िंदगी की परेशानी और तनाव को कुछ समय के लिए भूलने के लिए हमें इन चीज़ों का सहारा मिलता है। लेकिन जब बार बार ऐसा होता है, तो लोग इन आदतों के इतने आदी हो जाते हैं कि इन चीज़ों के बिना उन्हें तनाव महसूस होने लगता है। ऐसे में कई लोग ड्रग्स जैसी खतरनाक चीज़ों का सेवन भी करने लगते हैं। हालांकि वे सही तरीके से अपने दिमाग को कंट्रोल कर और सकारात्मक सोच अपनाकर अपने तनाव से निपट सकते हैं, लेकिन तत्काल राहत के लिए वे स्मोकिंग, ड्रग्स जैसी चीज़ों का सहारा ले लेते हैं। लेखक ने इस किताब को इसी तरह की समस्याओं को हल करने के लिए लिखा है। हमें अपनी समस्याओं को ऑर्गेनिक तरीके से, विचारों पर ध्यान देकर और सकारात्मक तरीके से हल करना चाहिए। हम सकारात्मक सोच अपनाकर अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं, जिससे हमें न सिर्फ उस समस्या का हल मिलेगा, बल्कि हमें आगे जीवन में भी फायदा होगा। स्मोकिंग, ड्रग्स जैसी चीज़ों से हम कुछ समय के लिए तो राहत पा सकते हैं, लेकिन अंत में यह हमें कई तरीकों से नुकसान पहुंचाती है। भाग 10। 3 महत्वपूर्ण सबक। पहला, अपने लिए फ़ायदेमंद चीज़ को अपनाएं। कई बार ऐसा होता है कि जब हम सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं तो कोई ऐड या शॉर्ट वीडियो हमें बहुत आकर्षित करती है। ऐसे ही टीवी पर भी कुछ चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जब कोई चीज़ हमें आकर्षित करती है, तो वो चीज़ हमें नहीं, बल्कि हमारे दिमाग को अच्छी लगती है। जैसा कि हमने पहले चर्चा किया, ऐसी चीज़ें देखकर हमारे दिमाग में निकोटीन जैसे खुशहाल हार्मोन रिलीज होते हैं, जिससे हमें अच्छा महसूस होता है। कई लोग इसे बिना सोचे समझे अपने लिए अच्छा मान लेते हैं, लेकिन इस किताब के लेखक का कहना है कि हमें ऐसे समय में यह सोचना चाहिए कि जो चीज़ हमारे दिमाग को अच्छी लग रही है, क्या वो हमारे लिए सच में फ़ायदेमंद है? जैसे हमारी खुशी, कामयाबी, स्वास्थ्य या सुंदरता के लिए। अगर वो फ़ायदेमंद है तो उसे अपनाएं, नहीं तो उसे छोड़कर पॉजिटिविटी पर ध्यान दें। और वह छोड़ने के बहुत से तरीके हैं, जिन्हें हम पहले चर्चा कर चुके हैं। उन्हीं में से कोई तरीका अपनाएं। दूसरा, 4 स्टेप्स के ज़रिए अपने विचारों पर कंट्रोल रखें। अगर इसे संक्षेप में कहें तो पहला कदम है अपने विचारों के बारे में जागरूक रहना, जिसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं। दूसरा कदम है विचारों को लेबल करना कि कौन सा विचार आपके लिए अच्छा है और कौन सा नहीं। तीसरा है पॉजिटिव एक्टिविटी पर ध्यान देना।
और चौथा है विश्वास के साथ ज़रूरी एक्शंस लेते रहना। तीसरा, अच्छी आदतों की नोटबुक बनाएं और उसमें लिखें। आप जिन अच्छी आदतों को अपनाना चाहते हैं, जिन अच्छे विचारों को सोचना चाहते हैं, जिन अच्छे लोगों के साथ रहना चाहते हैं और जिस तरह की अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन में जीना चाहते हैं, उन्हें लिखें और एक एक्शन प्लान तैयार करें। समय समय पर ज़रूरी कदम उठाते रहें। निष्कर्ष तो दोस्तों, ये थे कुछ तरीके खराब आदतों को छोड़ने और अच्छी आदतों को अपनाने के। मुझे उम्मीद है कि आपने कई नई बातें सीखी होंगी जिन्हें आप अपनी ज़िंदगी में लागू करेंगे। इससे आप अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी, खुशहाली और कामयाबी को आकर्षित कर सकेंगे। यू आर नॉट योर ब्रेन किताब की समीक्षा। यू आर नॉट योर ब्रेन किताब उस विचार को चुनौती देती है कि हम सिर्फ अपने विचारों द्वारा नियंत्रित होते हैं। लेखक जेफरी श्वार्ट्ज और रिबेका ग्लैडिंग न्यूरोसाइंस और माइंडफुलनेस से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं जो हमें नकारात्मक विचारों से छुटकारा पाने में मदद करती है। किताब हमें आत्म जागरूकता और भावनात्मक नियंत्रण को बढ़ाने की सलाह देती है ताकि हम अपनी सोच को बेहतर बना सकें। उदाहरणों और अभ्यासों के जरिए यह किताब हमारे दिमाग पर नियंत्रण रखने और व्यक्तिगत विकास में मदद करती है।